ओव्यूलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन करती हैं, उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, आप हर महीना कोशिश करती हैं कि आप ओव्यूलेशन के टाइम में रिलेशन ज़रूर बनाएं, फिजिकल रिलेशन में ज़रूर आएँ, लेकिन उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने ओव्यूलेशन के टाइम में रिलेशन तो बनाया, लेकिन जो एग है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इतना मैच्योर नहीं हुआ है, इतना उसका साइज़ अच्छा नहीं है कि जब स्पर्म वहाँ पहुँचा तो वो एग को फर्टिलाइज़ कर सके। एग फर्टिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। तो अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप ओव्यूलेशन के टाइम में भी ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन वो एकदम ख़राब क्वालिटी का एग है, तो आपका पीरियड तो आएगा, आपको लगेगा टाइम पीरियड आ रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह यही होती है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, लेकिन जो मेन के जो सेल्स होते हैं, स्पर्म काउंट जो होता है वो अच्छा नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसा है तब भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी है लेकिन अगर मेन के सेल्स वहाँ पे पहुँचे और उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो एग को फर्टिलाइज़ कर पाए, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट बहुत स्लो होता है, स्पर्म जो रेस की जो स्पीड होती है वो उतनी स्पीड नहीं अच्छी होती है और वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। और कई बार अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंचा उसके बाद उसके आगे का रास्ता बंद है, तो जब आप रिलेशनशिप में आएंगी और उसके बाद स्पर्म को वहाँ पहुँचना होगा तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अब जो मैंने बताया शुरू में कि अगर आप का एग की अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए रोज़ रात में आपको 7 से 8 या 8 से 10 आपको काली किशमिश लेनी है, यानी कि ब्लैक रेजिन, और उसको आप थोड़े से पानी में आप उसको भिगा दीजिए। सुबह तक वो अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वो हो जाएगा। उसको आप सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाइए और जो थोड़ा बहुत पानी रहे उसको आप पी लीजिए, ज़्यादा पानी में नहीं भिगाइएगा। ऐसा करने से जो एग की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और अगर इसकी की जगह अगर मेन के सेल्स सही नहीं है, स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप मखाना को रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट मतलब एक कटोरी मखाना रोज़ रोस्ट करके आप चाहें तो थोड़े से घी में भी रोस्ट कर सकती हैं और चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकती हैं। आप उसको रोस्ट करके उस पर दालचीनी का पाउडर डाल सकती हैं या आप काला नमक भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकती हैं, अजवाइन का पाउडर डाल सकती हैं। इस तरह से एक कटोरी आप भी खा सकती हैं और आपके हस्बैंड भी खा सकते हैं। तो आपके हस्बैंड उसको खाएंगे अगर तो उससे स्पर्म काउंट बहुत अच्छा होगा और फिर वो एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए सक्षम हो जाएगा। और अगर फैलोपियन ट्यूब बंद है तो उसके लिए आप कैस्टर ऑयल की मसाज कर सकती हैं। तो आप गुनगुना कैस्टर ऑयल लीजिए और उससे पेट की मसाज करिए नीचे वाले हिस्से की, और उसके बाद सिकाई करिए। ऐसा आप डेली करिए, जब आप खाली पेट रहें तब आप ऐसा करिए। ऐसा करने से फैलोपियन ट्यूब में जो भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे सही होने लगेगा। इसके साथ ही साथ आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, या आप दोनों एक साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं आधे घंटे के लिए। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिव ज़रूर रहें जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आपके शरीर के सभी अंग अच्छे से काम कर सकें। ये सभी चीज़ें करेंगी तो आपकी ये समस्याएं सही हो जाएंगी और आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी।